अपने एक अनन्य मित्र जिनका नाम है प्रोफेसर अमरेंद्र मिश्र। वैसे प्रोफेसर अमरेंद्र मिश्र किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिर भी एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पटना साइंस कॉलेज में सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक के वो प्रोफेसर रहे और बड़े यशस्वी प्रोफेसर रहे। उन्होंने अपने छात्रों की एक ऐसी टीम तैयार कर रखी है जो सारे के सारे अपने देश और देश के बाहर भी वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे प्रोफेसर मिश्र भी भारत से बाहर कई देशों में रहे और वहाँ उन्होंने अपने विषय की शिक्षा वहाँ के छात्रों को दी और बहुत ही चर्चित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में उनकी कई रचनाएं, कई पेपर छपे हैं। यह पक्ष है उनके शिक्षक का। अब इससे अलग एक व्यक्तित्व के धनी हैं वो, स्वनाम धन्य। साहित्य से उनका ऐसा लगाव है, साहित्य रचना और रचना धर्मिता दोनों उनके साथ जुड़ी हुई है। हिंदी कविताएं, हिंदी में गद्य कविताओं में कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित है और गद्य में भी, हिंदी गद्य में भी उनके कई पुस्तक हैं, कई कहानी संग्रह हैं। अलावे इसके इन्होंने हिंदी के अतिरिक्त भोजपुरी भाषा में भी रचनाएं की है। हिंदी, मेरी समझदारी जहाँ तक है, मैं जितना समझता हूँ, खरी बोली हिंदी में रचना आसान है, लेकिन भोजपुरी या इस तरह की दूसरी भाषाओं की रचना करना यह एक बहुत ही कठिन कार्य है और इस दुष्कर कार्य को बखूबी निभाया है प्रोफेसर मिश्र ने। भोजपुरी में उनकी एक कहानी संग्रह के ठगाता, इसकी एक एक कहानियां आज की सामाजिक जो रूप है हमारे देश का, खास करके भोजपुरी समाज का, जो भोजपुरी क्षेत्र या भोजपुरी क्षेत्र के वासी हैं उनका, उनकी सारी समस्याओं और उसका समाधान वो उन्होंने सुझाया है अपनी उन कहानियों के माध्यम से। जहां तक कविता का प्रश्न है, मूलतः मुझको लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में अमरेंद्र जी कवि हैं। उनकी कई रचनाएं, फुटकर कविताएं, जिसमें एक कविता जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, अकेले में मैं रोता हूं। अब इस कविता को समझना होगा। अगर पूरी कविता को हम देखें, पूरी कविता अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन कविता का जो शीर्षक है अकेले में मैं रोता हूं। अकेले में मैं रोता हूं का मतलब यह नहीं निकाला जाए कि कवि कहीं न कहीं नैराश्य के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने इस भौतिकवादी जगत की चकाचौंध और हमारी असंवेदनशीलता, हमारे नैराश्य, उनके साथ निराशा नहीं है, नैराश्य जो हमारे साथ है उसको उभार करके उन्होंने यह एक कोशिश की है कि निराशा से कुछ नहीं होता है और निराशा में उन्होंने एक आशा दिखाने की कोशिश अपने पाठकों के लिए की है, जो पूरी तरह से कोशिश उनकी सफल हुई है। इसलिए अकेले में मैं रोता हूँ वह एक ऐसी रचना है जो कहीं न कहीं एक उद्बोधन गीत के रूप में हम उसको ले सकते हैं। उन्होंने पूरे समाज को उद्बोधित किया है, एक संदेश दिया है कि नहीं, निराशा नहीं, निराशा में अपनी जगह बना करके सफलता प्राप्त करके और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना और अपने साथ जो लोग हैं उनको साथ लेकर के चलना और उनको यह संदेश देना कि उठो और जिंदगी को जियो, उसके कायदे को सीखो। फिर उनकी एक दूसरी कविता, वो काव्य संग्रह जो मेरे हाथ में भी है, थोड़ा अब जीना चाहता हूँ। अब शीर्षक देखें आप, थोड़ा मैं जीना चाहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि कवि की जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई है।
थोड़ा अब जीना चाहता हूँ, कैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ जो जिंदगी हमने आज तक जी उसे एक अलग जिंदगी में जीना चाहता हूँ, ताकि हमारी उस अलग जिंदगी के ढंग का अनुकरण हो और समाज पर उसका एक सुप्रभाव पड़े और समाज के लोग उससे लाभ उठा सकें। इन कविताओं का अर्थ है कि हम कैसे पूरा मानव समुदाय, पूरा हमारा समाज जो आज विद्रूप होते जा रहा है, विकृत होते जा रहा है, उस समाज को, वैसे लोगों को उन्होंने एक सीख दी है। जिंदगी को समझो, जिंदगी को जियो। हाल फिलहाल में उनकी एक कविता जो मैंने पढ़ी, प्रभु यह कैसी तेरी अद्भुत रचना, प्रभु यह कैसी तेरी अद्भुत रचना, प्रभु यह कैसी तेरी अद्भुत रचना। अब इन कविताओं को अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि इन कविताओं में पंत का प्रकृति चित्रण है। कहीं से भी पंत से बिल्कुल अलग नहीं, बिल्कुल उनके समानांतर दिखते हैं प्रोफेसर अमरेंद्र मिश्र जी इस कविता के माध्यम से। प्रकृति का जो चित्रण है उनका, वो पंत के चित्रण से कहीं अलग नहीं है, कहीं पीछे नहीं है, कहीं कम नहीं है।